देगा कि ये अजगर दिखा के तत्वंजन बेचने का काम कर रहे हैं। काली करतूतों की काली सरकार है ना, बातिल आपके भ्रष्ट नीति की भ्रष्ट सरकार है। ये अजगर दिखा के तत्वंजन बेच रहे हैं जबकि अजगर को दांत नहीं होता। गंजे को कंघी बेच रहे हैं जबकि गंजे को बाल नहीं होता। अरे हमें ये तो साफ है, अल्लाह की मिल्कियत थी, अल्लाह की अमानत थी जिसकी हिफाजत के जिम्मेदारी हम मुसलमानों का था। अब आपने हमसे छीन के कुछ सरकारी डीएम पीएम करेगा, जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा वो करेगा। क्या प्रोविज़न है उसमें? आप प्रोविज़न पढ़ें। हमारा फंडामेंटल बेसिक राइट को वायलेट किया गया है। हमारे सरकार को वापस लेना होगा। अगर सरकार नहीं लेता है, अगर मेरे जीते जी नहीं लेता है, तो मेरे मरने के बाद मैं अपनी नस्लों को बोल के जाऊंगा कि इस बातिल ये क्या बोलते हैं कानून के खिलाफ तुम भी एहतजाज करना। अगर मुसलमान इस बार झुकने वाला नहीं है, इस बार कोई कंप्रोमाइज नहीं। वी आर नॉट कोई कंप्रोमाइज नहीं। वी आर नॉट गोइंग टू डू ए सिंगल कंप्रोमाइज टू देम। इस बार मर जाना कबूल है लेकिन झुक जाना कबूल नहीं है। इस वक्त अभी हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल 29 जून को वक्फ बचाओ संविधान बचाओ का एक विशाल रैली होने जा रहा है, हिस्टोरिकल रैली होने जा रहा है। हमारे बीच एक चर्चित युवा चेहरा है। आज हम इससे जानेंगे क्या तैयारियां चल रही है कल वक्फ बचाओ संविधान बचाओ की रैली में। आप सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मेहताब आलम हुआ। मैं युवा राजद में नेशनल जनरल सेक्रेटरी पूर्व में रह चुका हूं। और ये जो तैयारी है वो जो गूंगी सरकार, बहरी सरकार जो बैठी हुई है उसको बताने के लिए है। गूंगी सरकार है तो बहरी सरकार है, उसे ये बात नहीं समझ पा रही है कि जब कल सरों का समंदर जब देखेगा यहाँ पे, ये बातिल निज़ाम जो सरों का समंदर देखेगा, जो हम पे ज़बरदस्ती का बिल हम पे जो डाल दिया गया, जिसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, वो उसके बाद कल सरों का समंदर देखा तो उसे पता चल जाएगा, उसकी चूल कस जाने का काम होगा। कह रही है कि गरीबों के लिए अच्छा कानून लाया गया है, सरकार कह रही है। क्या गरीबों के लिए उनको उसमें आपने पढ़ा है? भारत जो कानून का जो आयत किया गया वो आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। पढ़िएगा तब पता चलेगा कि ये अजगर दिखा के तत्वंजन बेचने का काम कर रहे हैं। काली करतूतों की काली सरकार है ना, बातिल आपके भ्रष्ट नीति की भ्रष्ट सरकार है। ये अजगर दिखा के तत्वंजन बेच रहे हैं जबकि अजगर को दांत नहीं होता। गंजे को कंघी बेच रहे हैं जबकि गंजे को बाल नहीं होता। अरे हमें ये तो साफ है, अल्लाह की मिल्कियत थी, अल्लाह की अमानत थी जिसकी हिफाजत के जिम्मेदारी हम मुसलमानों का था। अब आपने हमसे छीन के कुछ सरकारी डीएम पीएम करेगा, जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा वो करेगा। क्या प्रोविज़न है उसमें? आप प्रोविज़न पढ़ें। हमारा फंडामेंटल बेसिक राइट को वायलेट किया गया है। हमारे प्रीचेस को, हमारी चीज़ों को वायलेट किया। आर्टिकल 29-30 को वायलेट किया गया। इसीलिए हम ये हमारे असलाफ से, हमारे बड़ों से एक वादा किया गया था भारत में के आइन के ज़रिए। हम उस वादे के तहत अपने आइन इसमें यहाँ पे थे कि हमारे जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट नहीं होगा। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया, जिसे हम काबिल कबूल नहीं करते हैं। क्या ये रैली, कल जो रैली होगी, क्या सरकार इससे वापस लेगी और आगे दिल्ली भी जाया जाएगा? फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकार को वापस लेना होगा। अगर सरकार नहीं लेता है, अगर मेरे जीते जी नहीं लेता है, तो मेरे मरने के बाद मैं अपनी नस्लों को बोल के जाऊंगा कि इस बातिल ये क्या बोलते हैं कानून के खिलाफ तुम भी एहतजाज करना। अगर उसके भी उनके भी दौरे वफात में अगर ये नहीं होता तो उनको मैं नसीहत दूंगा, उनको वसीयत करूंगा कि तुम हमेशा इस बिल के खिलाफ रहे। मुसलमान इस बार झुकने वाला नहीं है। इस बार कोई कंप्रोमाइज नहीं। वी आर नॉट कोई कंप्रोमाइज नहीं। वी आर नॉट गोइंग टू डू ए सिंगल कंप्रोमाइज टू देम। इस बार मर जाना कबूल है लेकिन झुक जाना कबूल नहीं है। जो लोग आ रहे हैं उसके लिए क्या क्या तैयारी चल रही है? जो मेडिकल तैयारी है, किस तरह से लोग को हैंडल किया जाएगा? लाखों की संख्या में आ रहे हैं लोग। हर हलके पे, हर जगह पे मेडिकल रिलीफ कैंप, पानी का इंतज़ामात, खजूर का इंतज़ामात, सारे तरह के इंतज़ामात हुए हुए हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ आप उसको समझ नहीं रहे हैं। ये जज्बात का मामला है, हमारी शरीयत का मामला है, हमारी ईमानियत का मामला है। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो भूखे प्यासे मर जाने के लिए आ रहे हैं। आप क्या बात करते हैं मेडिकल रैंप और ये सब की? अरे कहाँ हैं
अरे बातिल से दबने वाले आसमान नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तहां हमारा। हमारे असलाफ़ों ने यहाँ पे यही उलमाए सादिकपुर में सैकड़ों की तादाद में है ना गर्दनों पे ना फांसियाँ लगा के कुर्बानियाँ दी है देश की आज़ादी के लिए। अब नई नस्ल तैयार हो रही है कि देश के लिए, देश को इस काले ये रंगा बिल्ला से आज़ादी दिलवाने निकल रहे हैं। यहाँ पे गिरगिट जो बैठा हुआ है नीतीश कुमार, उससे आज़ादी दिलवाने के लिए गिरगिट है नीतीश कुमार। तो और क्या, गंगाधरी तक शक्तिमान है, गंगाधरी शक्तिमान है। जो एनडीए है वही जदयू, जदयू ही एनडीए है। वो तो क्या बोलें, जो मुसलमानों के साथ उन्होंने जो हरकत किया है, जो छल देने का काम किया, वो काबिल कबूल नहीं है दोस्त। तो देख सकते हैं ये चर्चित युवा आफ्ताब आलम जी, इनके जो जुनून है महताब, तो ये देख लीजिए ये युवा चर्चित तेरा महताब आलम जी है, जिनके जो जोश और जुनून देख के आपको लग जाएगा कि ये हरगिज ये काला कानून मानने के लिए तैयार नहीं है। पटना से मैं सोहेल अख्तर, बहुत बहुत धन्यवाद।